नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं देना चाहता, बल्कि ओवैसी साहब से ही जुड़ी हुई एक अहम बात पर आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कुछ लोग ओवैसी साहब की मोहब्बत में ओवैसी साहब का मुकाबला कभी किसी उलमा से करने लगते हैं, कभी किसी बुजुर्ग से करने लगते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ओवैसी साहब का अपना एक मुकाम है और उलमाए किराम का अपना एक मुकाम होता है, बुजुर्गों का अपना एक मुकाम होता है। लेकिन जब आप ओवैसी साहब का मुकाबला किसी सहाबी रसूल से करने लगे तो ये किसी भी हद तक दुरुस्त नहीं हो सकता, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। ये हम सोच भी नहीं सकते कि ओवैसी साहब का मुकाबला किसी सहाबी से करें। सहाबी होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक तहरीर मिली सोशल मीडिया पर मौलाना फुज़ैल अहमद नासिरी साहब की, जो आम तौर से तहरीरें लिखते हैं सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ। आप लोग उनकी तहरीरें पढ़ते होंगे और उनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो बेबाकी के साथ बोलते हैं और हर मसले पर अपनी राय रखते हैं। आज 31 जनवरी को एक छोटी सी तहरीर उन्होंने सोशल मीडिया पर, खासतौर से ट्विटर पर ट्वीट की और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया हुआ था, जो मैंने पढ़ा। उसका एक मतलब बयान कर रहा हूँ जो वो बताना चाह रहे थे। उन्होंने पहले तो कहा कि ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन रहनुमा है, अच्छे कायद हैं और आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में ओवैसी साहब मिल्लत इस्लामिया के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बेहतरीन नेता बन सकते हैं और वो बनेंगे इंशाअल्लाह। और उन्होंने लिखा है कि एक शख्स उनका मुकाबला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर रहा है, तो उन्होंने कहा है इसकी कहीं तक भी गुंजाइश नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मशहूर है कि वो एक बहुत आदिल बादशाह हुए हैं, इंसाफ करने वाले बादशाह। और उनके दौर में जो दुश्मन होते थे, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, वो घबराते थे। और उनके दौर में दूर दूर तक जंगलों में और बड़े बड़े शहरों में और मुल्कों में इस्लाम फैला है और बहुत से मुल्क फतह हुए हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक अलग ही मकाम है। और जब भी किसी जालिम बादशाह की बात होती है तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि तमाम तर जालिम बादशाहों को अब उनकी अकल ठिकाने लगाने का जो काम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है, वो आने वाली नस्लें क़यामत तक याद रखेंगी। तो इसी तरह कोई शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला ओवैसी साहब से कर रहा है और ओवैसी साहब को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी आगे बढ़ा दिया। ये मौलाना फुज़ैल अहमद नासिरी ने अपनी तहरीर में लिखा है। यकीनन उन्होंने कोई पोस्ट पढ़ी होगी, ऐसे तो वो कोई झूठी बात नहीं फैला सकते, हम भी उन पर पूरा एतमाद करते हैं। बहरहाल वो एक आलिम भी है और देवबंद के एक बड़े मदरसे में वो उस्ताद हदीस भी है। यकीनन वो झूठ तो नहीं फैला सकते। उन्होंने कोई तहरीर पढ़ी होगी और ऐसा हो भी सकता है कोई अनजाने में भी ऐसी गलती कर सकता है। शायद उसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा नहीं मालूम होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है। तो आपको पैगाम और मैसेज यही देना है कि हम कभी भी जज्बात में आकर, बहरहाल ओवैसी साहब का अपना एक मुकाम है, लेकिन किसी आलिम से उनका मुकाबला करने लगे, किसी बुजुर्ग से कि फुला बुजुर्ग से और फुला आलिम से भी बड़े कायद ओवैसी साहब हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन ज़रा अदब के खिलाफ है। उलमा का एक अपना अलग मकाम होता है, लेकिन हाँ गुनाह कुछ नहीं होगा, उलमा का अपना एक मुकाम होता है। लेकिन अगर आप सहाबी के साथ मुकाबला करते हैं ओवैसी साहब का, किसी बुजुर्ग का भी, क्योंकि कोई अदना से अदना सहाबी भी जिसने अपनी जिंदगी में ईमान के साथ हुजूर को एक बार भी देखा हो, बड़ा सा बड़ा बुजुर्ग, बड़ा सा बड़ा अल्लाह वाला भी उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। फिर ओवैसी साहब तो एक सियासतदान है, उनकी अपनी एक अलग फील्ड है, वो तो बुजुर्ग वाली लाइन में भी नहीं आते, सियासत की फील्ड में आते हैं, ये अलग बात है। वो अच्छे कायद हैं, बेहतरीन रहनुमा है, अल्लाह वाले भी हैं, नेक लोग हैं, नेक लोगों में उनका शुमार होता है। तो ये सब अपनी जगह है। लेकिन एक अदना से अदना सहाबी जिसने हुजूर को जिंदगी में ईमान के साथ एक बार भी देखा हो, बड़े से बड़ा बुजुर्ग इस दौर का, वो उस सहाबी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है। तो हम जज्बात में आकर और या किसी की मोहब्बत में इतना बढ़कर के उसका मुकाबला इस तरह करने लगे, ये बिल्कुल किसी भी हालत में सही नहीं है। हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए फिर कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये पैगाम था आप लोगों के लिए छोटा सा। अगर आपको लगे कि हाँ इसके अंदर सच्चाई है और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसी गलतियां कहीं हो रही है, तो इसको आप शेयर जरूर कर सकते हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसको शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास ये पैगाम पहुंच सके कि इस तरह की गलतियां आइंदा ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।